पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है। माँ बाप के नशे के कारण हाथ से 4 महीने का बच्चा छूट के मर जाता है। घर में खुद बहुएं जो हैं वो सेफ नहीं है क्योंकि उन्हें उनके ससुर परेशान कर रहे हैं। अरे भाई पता नहीं कि हम लड़कियां कहाँ सेफ है कहाँ सेफ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। कैसे कैसे आजकल कांड सामने आ रहा है ना, सुन के बिल्कुल मन बिल्कुल परेशान और दुख हो जा रहा है क्योंकि आखिर ऐसा हमारे समाज में क्यों हो रहा है। ना ससुर बहू का इज्जत कर रहा है, और हाँ सबसे बड़ी बात कि बाप बेटी का भी रिश्ता कुछ ऐसे ही देखा जा रहा है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस आप लोगों ने तो कमेंट नहीं किया कि मैंने जो चूड़ियाँ लिया है, जो नेल पेंट लिए हैं और जो भी मैंने सामान लिया है वो आप लोगों को कैसे लगा, जो मैंने कल पोस्ट किया है। तो आप लोग ज़रूर जाके देखिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि और हमें और क्या क्या चीज़ें हमें सावन के लिए लेनी चाहिए। तो अभी छोड़ते हैं, जो आज का बात है उस पर मैं बात करना चाहूँगी। तो मैं ऐसे ही रील चला रही थी, तब मैंने देखा कि एक बहू जो घर में काम कर रही है, 2 साल से उसका ससुर उसके साथ गलत कर रहा था, गलत तरीके से छू रहा था, उसके साथ बहुत गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। और जब वो बहू अपने हस्बैंड से बोलती थी तो हस्बैंड बोल रहा था कि तुम झूठ बोल रही हो, मेरे पापा ऐसे नहीं कर सकते। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते हैं? तुम अपने पापा पर विश्वास कर रहे हो और अपनी बीवी पर विश्वास नहीं कर रहे हो। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारी बीवियाँ सही होती हैं या फिर सारी बीवियाँ गलत होती हैं, लेकिन जब वो एक ही बात बार बार तुम्हारे सामने बोल रही है, गिड़गिड़ा रही है, उसका जिक्र कर रही है, तो एक बार तुम्हें पता ज़रूर करना चाहिए आखिर मेरी जो बीवी बोल रही है वो सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है। सॉरी गाइस, उबासी आ रहा है मुझे। तो मैंने जब देखा तो मैं भी सोचने लगी कि हो ना हो लड़की गलत होगी या फिर कोई ससुर कैसे कर सकता है। ससुर और पतों का रिश्ता तो बाप बेटी जैसे होता है। तो बार बार वो जो औरत थी उसका ससुर उसे गलत काम उसके साथ कर रहा था, बार बार उसके साथ घिनौनी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा था और पति विश्वास नहीं कर रहा था। जब कोई विश्वास नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सच हैं, अब बार बार उस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं कि जब मैं सच हूँ मेरे साथ गलत हो रहा है, अगर ये चीज़ कोई नहीं मानेगा तो हमें खुद सोचनी पड़ेगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और उस औरत ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही फैसला लिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि उसने अपने ससुर का प्राइवेट पार्टी काट दिया, बिल्कुल सही किया उसने। और मुझे बिल्कुल अच्छा लगा इसलिए कि ससुर और पतों का रिश्ता बाप और बेटी के जैसे होता है। इन सारे रिश्तों को लोग घिनौना, बिल्कुल अब किसी पे कोई विश्वास करने के लायक नहीं रह गया है कि कौन अपना है और कौन पराया है। पता ना क्यों मुझे नींद आ रही है, थोड़ा सा भी आराम नहीं कर पाई हूँ। तो ये सारी चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कि अगर तुम पति हो और पत्नी तुमसे बार बार एक ही चीज़ बोल रही है तो तुम एक बार उस बारे में सोच सकते हो कि आखिर मेरी पत्नी है ये बात क्यों बोल रही है। मैं वो वीडियो आप लोग को कोशिश कर रही हूँ दिखाने के लिए, शायद मैंने अपने फ़ोन में रखा था कहीं सेव करके। यहाँ देखिए आप लोग, अबू ये क्या कर रहे हो? यहाँ आप लोग देखिए। छोड़िए मुझे, आपके अबू फिर से गलत तरीके से छू रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है। 2 साल से ऐसा ही हो रहा है, आप कुछ कहते ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ। छोड़िए मुझे, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल सही किया ना उस लड़की ने, मेरे ख्याल से तो उसने बहुत सही काम किया। जो हमारे साथ गलत करेगा हम किसी और का इंतजार ना कर, किसी और के भरोसे पे ना रह के अपना काम हम खुद करें, अपने लिए इंसाफ, अपने लिए न्याय खुद मांगें, या फिर अपना खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कहीं कम ना होने दे। और बात रही हमारे कानून की, तो हमारा कानून तो अंधा है। अगर आप उसके पास लेके जाएंगी तो वो विश्वास कोई करेगा नहीं, और विश्वास करके भी क्या फ़ायदा। तो बेचारी ने जो किया बहुत अच्छा किया,
मेरे उम्मीद से अगर किसी लड़की के साथ या फिर किसी बहू बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है तो उसको बिल्कुल ऐसा ही कदम उठाना चाहिए, अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। और एक केस मैंने और देखा, एक माँ बाप, एक 1.5 साल का बच्चा था और एक 4 महीने का। माँ और बाप दोनों ड्रिंक में डूबे हुए थे, वो बिल्कुल नशे में थे। बाप गाड़ी चला रहा था और दोनों बच्चों को लेके उनकी माँ बैठी हुई थी और वो दोनों इतने नशे में धुत थे कि 4 महीने का बच्चा बाइक से गिर गया और मर गया और उन दोनों को पता तक नहीं चला। काफ़ी दूर जाने के बाद बच्चे को खोजा गया। तो क्या फ़ायदा ऐसे माँ बाप का जो पीने के बाद अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पीना गलत है, पीना नहीं चाहिए, लेकिन इतना क्या पीना जिसमें हम अपना सूध बूध खो दें और अपने बच्चे को ना पहचान पाए, अपने बच्चे की सुरक्षा ना कर पाए। देखिए, मानते हैं कि अब उस 4 महीने के बच्चे के साथ ये चीज़ हुआ, ये चीज़ तो उन दोनों के साथ भी हो सकता था ना। तो देखिए, सब चीज़ की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, जिस लिमिट को हमें पार नहीं करना चाहिए। या फिर वो कोई गलत काम हो या फिर किसी का कुछ भी कर रहा है, हाँ सॉरी गाइस, कुछ भी कर रहा है, इसलिए तो देखिए, तो यही बात है गाइस, मैं यही बोलना चाहती थी आप लोगों से। और सबसे ज़्यादा मुझे धक्का ये लगा कि, और एक वीडियो मैंने और देखा था कि एक बाप और बेटी भोजपुरी गाना पे इतना गंदा गंदा रील बना रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अगर वो वीडियो मुझे दोबारा से मिलती है तो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ और आप लोगों से दिखाऊँ। और इस मैंने क्या, ये जो सास ससुर वाला कांड है उस पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगी। और आप लोग ये भी बताएं कि मुझे और किस किस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए, किस किस चीज़ पे ब्लॉग बनाना चाहिए। मैं यहाँ नई हूँ तो मुझे उतना भी पता नहीं है, धीरे धीरे सीख रही हूँ अभी तो। और यही सब चीज़ है। तो गाइस, अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप लोग की क्या राय है आप लोग कमेंट में बताएं। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताएं, रिक्वेस्ट आप लोगों से कि मुझे और किस किस टॉपिक पे किस किस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए जो आप लोगों को पसंद आए। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं कल।